4 राज्यों में प्रचंड बहुमत के बाद भारतीय जनता पार्टी एनडीए में एक बार फिर से मजबूती के साथ डोमिनेट करने के लिए तैयार नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि इन 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, उसके असर अब बिहार में भी देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं बिहार एनडीए के भीतर खींचतान का सीधा सीधा असर आप देख सकते हैं और नज़ारा भी देख सकते हैं। इसी बीच में एक और बात हुई है जिसने एनडीए को कहीं ना कहीं असमंजस में डाल दिया है और इस बात की तरफ साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि उठापटक होना निश्चित हो गया है। बिहार भाजपा के भविष्य का जल्दी ही भाजपा करेगी फैसला, ऐसा कहा जा रहा है और इस फैसले में सबसे पहला गाज जो गिरेगा वो मुकेश सहनी पर गिरने की बात की जा रही है। मुकेश सहनी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं, कई विधायक हैं और सांसद तक इस बात को लेकर के कि मुकेश सहनी का अब कोई ज़रूरत नहीं है एनडीए में, जिस तरह से उन्होंने काम किया है। आपको बता दें कि मीडिया में भी अब जम करके मुकेश सहनी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुखर होकर बयान दिए जा रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी के साथ भाजपा के रिश्ते की आवश्यकता शायद अब नहीं रही। साथ ही आपको बता दें कि मुकेश सहनी राज्य सरकार में मंत्री बने रहेंगे या उनका रास्ता यही खत्म हो जाएगा सरकार में रहने का, वो भी अब तय होने की स्थिति आ गई है। आपको बता दें कि इसी बीच में बोचहा सीट जो कि वीआईपी के जिम्मे थी, वीआईपी के मुसाफिर पासवान वहां से विधायक थे, लेकिन अचानक उनके इंतकाल के बाद ये सीट खाली हो गई थी। अब उसके चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 17 मार्च से शुरू हो रहे इस चुनावी समर में 24 मार्च तक चलेगा। इसी दौरान सब कुछ साफ हो जाना है कि आगे यूपी चुनाव का असर बिहार में क्या होगा। शुरू से ही हम बताते आ रहे हैं कि यूपी चुनाव में जो परिणाम आएगा उसके असर या भाजपा की सरकार बनती है या नहीं बनती है, दोनों ही स्थिति में असर देखने को मिलेंगे। वहीं आपको बता दें कि बोचहा सीट को भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का कहना सीधे तौर पे है कि ये सीट हमारी थी, हमने वीआईपी को समझौते के तहत दिया था। अब मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने तो साफ कर दिया है कि यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी नाम तक बता दिया है कि बेबी कुमारी को उतारा जाए, जबकि मुकेश सहनी यह सीट छोड़ने के तैयार नहीं है। मुसाफिर पासवान के पुत्र को टिकट देने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है और इसके लिए कहा यह जा रहा है कि एनडीए में कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को साथ मिल सकता है नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार का साथ मिलना ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नीतीश कुमार साथ देंगे ही, लेकिन नीतीश कुमार के तरफ ऐसी निगाह से मुकेश सहनी देख रहे हैं कि वो उनका सहयोग करेंगे और एनडीए में इस घमासान को रोक करके एक बार फिर से सब कुछ ठीक ठाक करने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुकेश सहनी को पहले तो बोचहा सीट देनी पड़ेगी और दूसरा मुकेश सहनी का जो कार्यकाल एमएलसी का ख़त्म हो रहा है उस पर भी विशेष ध्यान देना होगा। इन सारी बातों को लेकर के पूरी तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में तालमेल के तहत बोचहा सीट भाजपा ने वीआईपी को दिया था और अब मुसाफिर पासवान के निधन के बाद ये सीट भारतीय जनता पार्टी अपने खेमा में लेना चाहती है, जिससे कि वो राज्य की बड़ी पार्टी और नंबर 1 पे आरजेडी के साथ आ सके। 2015 के चुनाव में निर्दलीय चुनाव जीते थी बेबी कुमारी और भाजपा में शामिल हो गई थी, प्रदेश महामंत्री भी हैं। उन्हें पिछली बार मुसाफिर पासवान और वीआईपी को सीट दिए जाने के कारण उम्मीदवारी नहीं मिली थी, वंचित रहना पड़ा था। लेकिन अब साफ तरीक़ा से कहा जाए तो इसके लिए मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वर उठने लगे हैं और ये स्पष्ट कर रहा है कि बिहार एनडीए का भविष्य अब आगे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी तय करेगी और फैसला भी करेगी। नीतीश कुमार की क्या भूमिका होगी, इस पर भी अब सवाल पूछे जाने लगे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।